सभी लोगों को नमस्कार, गुड इवनिंग। अब आइए हम लोग आज का जो विषय है उसको देखते हैं। यह फॉर्मूला होता है, एक्स होता है आर और मिनट जो हैंड्स है या सुई है उसके बीच का यह एंगल होता है। यह हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद इसी का हम लोग एम को इधर लाकर और एम के लिए सोल्व किए थे तो हमारा यह इक्वेशन आ गया था। m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस एक्स। एक्स एंगल है हैंड और मिनट सुई के बीच का। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि जब ओवरलैप होता है तो यहां पे देखिए हमने लिख भी दिया है आपकी सुविधा के लिए कि जब ओवरलैप होता है तो x का वैल्यू हो जाता है 0 डिग्री और जब अपोजिट होते हैं घंटे और मिनट की सुई तो यह एंगल हो जाता है 180 डिग्री। फादर से इस चीज को शेयर किया। और जब राइट एंगल होता है तो दोनों के बीच का एंगल हो जाता है 90 डिग्री। हम लोगों ने देखा था कि कैसे इसी से बेसिकली इसी से सब एक फार्मूला निकले हुए हैं, आपको अलग अलग याद करने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे जब 0 करते हैं तो ये 30 और 2 मल्टीप्लाई होकर 60/11 हो जाता है। जब हम लोग यहाँ पर 180 लिखते हैं तो 30 कॉमन हो जाता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है 60/11 हो जाता है और x के जगह पे यहाँ पे 6 बच जाता है क्योंकि 30 बाहर हो गया। और जब इसी चीज को राइट एंगल होता है 90 डिग्री बनता है तो जब 30 को बाहर निकालते हैं तो यह 3 हो जाता है। यह हम लोगों ने उस दिन डिस्कस किया था। दूसरा चीज हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि कोई भी 1 घंटे में, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल 3 से 4 बजेगा, 3 से 4, तो 3 बजे ये दोनों सुइयां एक पे होंगे। जैसे आइए हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह आपका घड़ी है और यह 3 बज रहा है, 3 बज रहा है। तो 3 बजे यह आर का सुई है और यह मिनट का सुई है। तो 3 बजे ऐसे होगा, दोनों के बीच का देखिए एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अब क्या होगा कि जैसे जैसे अब यहां पे मान लीजिए यह 4 है, यह 4 है और यह 3 है। जब 3 से 3:15 पे होगा, अगर इसको 4 पार्ट में आप बांट दीजिए ऐसे, तो जब ये यहां पे 15 पे 3:15 पे आएगा, ये पहली लाइन के पास अगर 4 बार हमने बांटा है, 3 से 4 के बाद 60 मिनट है, तो यह जो चीज है यहां पे जब ये मिनट का सुई आएगा तो जो घंटे का सुई होगा वो थोड़ा सा आगे आया हुआ होगा, इधर ही आया होगा, इधर आया होगा ऐसे। अब जब उसके बाद जो यह है सुई मिनट का, इसको ओवरलैप करेगा। एक समय आएगा कि इस पे ये क्रॉस करेगा, इसको क्रॉस करेगा, तो क्रॉस करने के लिए इस पे ओवरलैप करेगा। तो एक समय आएगा जब यह घंटे का सुई है और इसी पे मिनट का भी सुई इससे पार कर रहा है। उसके बाद जो मिनट का सुई है आगे चला जाएगा, ऐसे आगे चला जाएगा। और 5 बजे जब 5 बजने में 10 मिनट देर होगा तो ये कहीं 4 बजने में जब 3 मिनट होगा तो ये कहीं पे यहाँ पे आ जाएगा और 4 बजे फिर यहाँ आएगा।
तो इस तरह से कोई भी 2 घंटे के बीच में, 1 घंटे के बीच में आप देखेंगे कि ये दोनों सुइयां ओवरलैप करेंगी हमेशा। तो ये जो सुई है, ये यहां पे लिखा हुआ है कि 1 घंटे में 1 बार ओवरलैप करेंगे, लेकिन 12 घंटे में 11 बार ओवरलैप करेंगे। ऐसा क्यों? ये देखिए, ये आपका घड़ी है और यहां पर 12 है और यहां पर 11 है और यहां पर 1 है। आप देखेंगे कि यहां 1 है, इधर 2 है, सॉरी, ये 9 है, इधर 10 है। अब देखेंगे आप कि 11 से 12 बजे के बीच में आप ध्यान दीजिए, तो ये ओवरलैप कब करेगा? अगर आप ऐसे ही देखिए, सोचिए, तो कब करेगा? जब घड़ी का मिनट और घंटा दोनों का सुई जब 12 पर पहुंचेगा तब ओवरलैप करेगा। 12 बजे घंटे और मिनट दोनों की सुई 12 पर होती है। तो 11 और 12 बजे के बीच में जब 12 बजेगा तो यह ओवरलैप होगा। और 12 से 1 बजे के बीच में, तो 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे हुआ, और 12 से 1 बजे के बीच में फिर आप देखेंगे कि 12 जब बज रहा था तो दोनों ओवरलैप कर रहे थे, और 12 से जैसे ही दोनों एक साथ आगे बढ़ना शुरू करेंगे तो मिनट का सुई यहीं से उससे आगे निकल लेगा, तो कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। तो जब तक कि 1 नहीं बजेगा, 12 से 1 बजे के बीच कोई ओवरलैप नहीं होगा, फिर 1 से 2 बजे के बीच ओवरलैप होगा। क्योंकि 12 से 1 बजे इसलिए ओवरलैप नहीं होगा कि मिनट का सुई और घंटा के सुई 12 बजे दोनों एक साथ थे, तो वो इमीडिएटली उससे आगे निकल जाएगा। तो 11 से 12 और 12 से 1, ये 2 घंटा में आप देखेंगे कि एक ही बार ओवरलैप हो रहा है। और वो ओवरलैप कब हो रहा है? घंटा 2 हो रहा है और ओवरलैप 1 हो रहा है। ये कब हो रहा है? 12 बजे पर हो रहा है, जब 12 बज रहा है दोनों केस में। तो इसलिए 12 घंटा में 11 बार ही होता है। क्यों? अगर आप देखेंगे कि 1 से लेकर और 11 तक 10 घंटा हुआ तो 10 बार ओवरलैप हो गया। लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 जो 2 घंटा हुआ उसमें केवल 1 बार ओवरलैप हुआ, इसलिए यह ओवरलैप 11 बार ही होता है। और जब 12 घंटा में 11 बार होता है तो 24 घंटा में कितने बार होगा? डबल हो जाएगा, रिपीट करता है, तो 22 बार हो जाएगा। इस चीज को ठीक से समझ लेना है। इसको आगे हम लोग प्रॉब्लम में भी यूटिलाइज करेंगे कि कैसे होता है। आप देखेंगे कि यह कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। अब आइए अपोजिट। अपोजिट भी हम लोग जानते हैं कि जैसे कोई भी, जैसे अभी हमने यहां देखा कि कोई भी टाइम है, अगर आप देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल वही 3 से 4 का लीजिए, यहां 3 है और यह 4 है। तो कभी ऐसा होगा कि अगर हमारा घंटा का सुई इस तरफ है तो मिनट का सुई 4 बजने से पहले इसको 12 तक पहुंचना है, 12 से शुरू करके 12 तक पहुंचना है। तो एक ऐसा समय आएगा कि ये ऐसे होगा, ये इधर है तो ये ऐसे है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा। तो इसको अपोजिट हो गया, एक दूसरे के अपोजिट हो गया। तो एक दूसरे का अपोजिट हुआ तो प्रत्येक घंटे में 1 बार ऐसा होगा, प्रत्येक घंटे में 1 बार ऐसा होगा। लेकिन फिर यहां भी देखिए 12 घंटा में 11 बार ही होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पे देखिए हमने स्टार मार्क करके लिख दिया था कि 11 से 1 ओनली एट 1200 एक ही बार होता है, केवल 12 पर होता है। और उसी तरह अपोजिट जो है हमने यहां पे देखिए लिख दिया है कि 5 to 7 ओनली एट 6। जब 6 बजता है तो क्या होता है? देखिए यह है, तो घंटे की सुई 6 पे होगा
और मिनट का सुई 12 पे होगा, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, अपोजिट होता है। तो 5 से 7 बजे के बीच यह 5 है और यह 7 है। तो इसमें केवल एक ही टाइम होता है जब ये 6 पे ओवरलैप करता है, तो इसलिए ये ऐसा होता है। और जिस तरह से हमने देखा कि अगर 12 घंटा में 11 बार होगा तो 24 घंटा में 22 बार होगा। और राइट एंगल 90 डिग्री, जैसे हम लोगों ने देखा कि यह आपका घड़ी है और 3 बज रहा है, तो घंटे का सुई इधर होगा और मिनट का सुई इधर होगा, तो यह एंगल 90 डिग्री बनेगा। उसी तरह से जब आपका 9 बजेगा, 9 बजेगा, तो यह हो जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि प्रत्येक आवर में 2 बार बनता है, 1 घंटा में 2 बार बनता है, और 12 घंटे में 22 बार बनता है, 11 × 2, और 24 घंटा में 44 टाइम्स, 44 बार। ऐसा क्यों होता है? तो ये देखिए नीचे हमने लिख दिया है कि सभी घंटे में 2 बार होता है, लेकिन 2 से 3 और 3 से 4 के बीच केवल 3 पे ही बनता है, एक ही बार बनता है, कॉमन है। 2 से 3 और 3 से 4 के बीच में ऐसा नहीं है एक ही बार बनेगा, लेकिन क्या है, 2 से देखिए यह 2 है, यह 3 है, और यह आगे करिए तो यह 4 है। अब कायदे से 2 से 3 के बीच में 2 बार बनेगा। एक बार मान लीजिए कहीं यहां बन गया, और दूसरा बार कहां बनेगा, 3 पर बनेगा। हम लोग जानते हैं, अभी देखें कि 3 पर होता है। उसी तरह 3 से 4 के बीच में 2 बार बनेगा, तो एक 3 पर ऑलरेडी बन गया और एक बीच में कहीं और बनेगा। तो जब हम 2 से 4 के बीच में काउंट करेंगे तो कायदे से हमारा कितना होना चाहिए था, 4 होना चाहिए था, लेकिन यहां कितना हुआ, 1, 2 और 1, 3, क्योंकि यह जो 3 है वो कॉमन हो गया। और उसी तरह 8, 9, 8, 9 एंड 9, 10 के बीच में केवल 9 पर बनता है, तो वहां भी एक कम हो जाता है। तो इसलिए 2 घंटे में आपको 1 घंटे में 2 बार बनता है, और 12 घंटे में 22 बार बनेगा, 22 बार टाइम्स बनेगा, नॉट 24 टाइम्स। और 24 घंटे में इसका डबल बनेगा। और इस चीज को हमें समझना है कि कहां पे कॉमन होता है। अभी हम लोग इसको देखेंगे कि इसका एग्जाम में कैसे आएगा और कैसे हमें इसको अप्लाई करना है। आइए अब आगे देखते हैं। अपोजिट हैंड्स। अपोजिट हैंड्स का मतलब हुआ कि जैसे हमने देखा कि 6 जब बजता है, या जब 6 बजता है तो आपका ऐसे होता है, और यह एंगल 180 डिग्री बनता है, तो इसको हम लोग अपोजिट बोलते हैं। अब देखिए, यह समझना है कि यह फॉर्मूला कहां से आया। ये तो आपको अब याद हो गया, समझ में आ गया कि यह होता है आपका 2/11 30h + x। इसको x कहिए या एंगल कहिए, और यहाँ x जो है 180 डिग्री है, दोनों के बीच एंगल। तो 30 को बाहर करते हैं तो 2/11, यहाँ माइनस भी होगा, 2/11 यह होता है, सॉरी 30 को बाहर कर दीजिए तो यह हो जाएगा 60/11, और h ± 6। यहाँ 180 था, 180 में से 30 बाहर करिए तो 6 बच गया। अब हम लोग जानते हैं
कि अपोजिट 1 घंटे में एक बार होता है। और एच हम जानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कल हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे आएगा। यह पूछेगा कि मान लीजिए 5 और 6 के बीच में किस टाइम पर जो मिनट और घंटे की सुई होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो यहाँ एच कितना है, हम लोग देखे हैं एच 5 है। और जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हम लोग इसका एम का वैल्यू निकाल रहे हैं, एम, तो एम का कुछ भी वैल्यू आ जाएगा। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि 33 मिनट आ गया, तो हमारा टाइम कितना हो जाएगा 5:2 हम 33। ये 33 करेक्ट नहीं है, हम ऐसे बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि इतना आ गया, तो हमारा आंसर ऐसे होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां साइन जो है प्लस और -6 दोनों है, यहां साइन प्लस और माइनस दोनों है। तो अगर हम एक बार प्लस एक बार माइनस रखेंगे तो क्या होगा, अगर प्लस और माइनस हम रखेंगे तो 2 वैल्यू आ जाएगा, तो वैसा नहीं होना है। तो हमें यह समझना है कि कहां हम प्लस लेंगे और कहां माइनस लेंगे। देखिए जो मिनट का वैल्यू है इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ये समझना है कि मिनट का जो वैल्यू है वह मैक्सिमम कितना हो सकता है, 60 से अधिक नहीं हो सकता, नॉट मोर देन 60। क्योंकि 60 से अगर अधिक हो गया तो मान लीजिए आप 5 और 6 बजे के बीच कर रहे हैं, अगर 5 बज के कह दिया कि 70 मिनट पे, तो ये कहाँ चला गया, टाइम जो है आपका 6 से बाहर हो गया, तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको समझना है कि ये जो वैल्यू है ब्रैकेट में, यहाँ जो फॉर्मूला में h + -6 है, h + -6 है, इसका वैल्यू 11 से अधिक नहीं हो सकता है, नॉट ग्रेटर देन 11 एंड नॉट लेस देन 0 सॉरी माइनस नहीं, 0 से इसका वैल्यू कम भी नहीं आना चाहिए। अगर 0 से वैल्यू कम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये 5 से इस साइड में चला जाएगा। तो इसका इस तरह का वैल्यू आना चाहिए। और ऐसा कब होगा, जब यहां देखिए कंडीशन हमने लिखा है आपके लिए कि अगर एज का वैल्यू 6 से कम है तो आप इसमें प्लस साइन ले लीजिए, इसको प्लस साइन ले लीजिए। और अगर एज 6 या 6 से बड़ा है, ये देख लीजिए यहां 6 या 6 से बड़ा है, 6 या 6 से बड़ा है, तो आप माइनस साइन ले लीजिए। तो जैसे 6 आ गया तो 6 - 6 0 हो गया, 7 आ गया तो 7 - 6 1 हो गया। नहीं तो अगर मान लीजिए 7 के समय हम प्लस ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 + 6 13 हो जाएगा। और 13 बाई जब 11 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 से अधिक होगा। तो यह जो आंसर आपका होगा जब 60 से मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका 60 से अधिक आ जाएगा। तो ये बैकग्राउंड हुआ, लेकिन अब आपको बनाने में केवल इतना ध्यान रखना है कि इसका जो वैल्यू है अगर 6 से अधिक है तो माइनस ले लेना है, या 6 भी है तो माइनस लेना है। और अगर ये 6 से कम है मतलब 5 तक होगा, 1 2 3 4 5 यही होगा, तो हमारा वैल्यू लेना है प्लस। अब जैसे आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल कि प्रॉब्लम है कि बिटवीन 2 और 3, 2 और 3 बजे के बीच में अपोजिट कब फेनोमेना आकर करेगा। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो शुरू वाला है ये आपको एच का वैल्यू रखना होता है। तो m = 60/11 और 2 जो है आपका 6 से कम है तो प्लस साइन होगा। तो 2 + 6, एक्चुअली 2 पहले आप लिखिए या बाद में लिखिए फर्क नहीं पड़ेगा, एच के जगह 2 है तो 2 + 6 और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 480/11, इसको जब आप डिवाइड करिएगा तो इतना आ गया। और इतना क्या है, मिनट है। तो आपका आंसर कितना होगा कि 2 बजकर इतने मिनट पर 43 और 7/11 मिनट्स। तो इससे परेशान नहीं होना है कि ये फ्रैक्शन में आ गया, आएगा। आंसर भी आपको प्रायः ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं
कि इस तरह का आपको फ्रैक्शन वगैरह में आएगा, तो उससे परेशान नहीं होना है। अब देखिए उसी तरह पूछता है, मान लीजिए कि 9 और 10 के बीच में, तो बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ 9 जो है वो क्या है, 6 से बड़ा है, तो यहाँ हम साइन जो लेंगे माइनस साइन लेंगे, तो 60/11 9 - 6 सोल्व करिए, आपका आंसर इतना आ गया। तो यह हो गया आपका 9:16 एंड 4/11 मिनट्स पे। सॉरी। अब थर्ड में देखिए, नंबर ऑफ अपोजिट ऑफ हैंड्स बिटवीन 10 AM टू 4 PM, 10 AM टू 4 PM, तो कितना होगा? ये जो 10 से 4 बजे के बीच का टाइम कितना है, नंबर ऑफ आवर्स 6 है। और आप जानते हैं कि 1 घंटा में एक बार अपोजिट हैंड्स होता है, एक्सेप्ट कहां फर्क पड़ता है, यहां फर्क पड़ता है, ये है किसके किसके बीच में, जो 6 कॉमन होता है, इधर होता है 5 और इधर होता है 7, तो 5 से 7 के बीच में जो 2 बार होना चाहिए था उसके बदले केवल 1 पर होता है, 6 पे होता है। तो जब भी ऐसा टाइम हो जिसमें 6 बजे बीच में आएगा, तो जितना नंबर ऑफ आवर्स है उसमें से 1 आपको माइनस करना पड़ेगा, और जहां ये टाइम नहीं है, जहां 6 नहीं बीच में आ रहा है, वहां पे उतना ही नंबर ऑफ अपोजिट हैंड्स बनेगा जितना घंटा टाइम बीत रहा है। तो जैसे नंबर ऑफ अपोजिट हैंड्स बिटवीन 10 AM टू 4 PM, तो 10 से शुरू करके इधर से और इधर 4 तक आया, तो इधर बीच में आपका ईयर टाइम नहीं पड़ा, 6 नहीं पड़ा, तो इसलिए जितना नंबर ऑफ आवर्स है उतना ही नंबर ऑफ अपोजिट हैंड्स होंगे, उतना ही एक दूसरे के विपरीत उतने बार होगा, तो यह होगा। लेकिन दूसरा हो गया, मान लीजिए एग्जाम में आपसे ऐसे पूछा, नंबर ऑफ अपोजिट हैंड्स बिटवीन 10 PM टू 7 AM, 10 बजे शाम से लेकर 7 बजे सुबह तक, तो 10 बजे शाम से 7 बजे सुबह तक कितने घंटे हो गया, 9 घंटा, और उसमें से 6 बीच में आ रहा है, तो इसलिए 1 घंटे आपका कम हो जाएगा, तो ये आपका आंसर 8 हो जाएगा। तो इस चीज को जैसे हमने वहां कहा था कि कितना पे होता है, पहला स्लाइड में हमने लिखा था, इसको समझना है और इसको अप्लाई करना है। अब आइए दूसरा फिनोमेना देखते हैं। यह है ओवरलैपिंग ऑफ हैंड्स। ओवरलैपिंग का मतलब हम लोगों ने देखा था कि एक दूसरे पर क्रॉस जिस समय एक दूसरे से करते हैं, और उसका हमने देखा था कि जो हम लोगों का फॉर्मूला होता है m = 60/11 h होता है, क्योंकि इसमें x 0 हो जाता है। तो यह देखिए ये फॉर्मूला है, और यहां भी पूछ रहा है 2 AM टू 3 AM, हमेशा देखिए 2 घंटे के बीच में पूछेगा, 2 लगातार के पूछेगा, जैसे 2 से 3, तो ये हमें AM/PM लिख दिए हैं। इसका मतलब केवल हम ये बताने का कोशिश किए हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 AM से 3 AM है या 2 PM से 3 PM है, मतलब ये 1 घंटा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो कभी 2 से 3 बजे पूछ देगा, या 2 AM टू 3 AM को एग्जामिनर पूछ देगा, 2 PM टू 3 PM पूछ देगा, तो AM PM से परेशान नहीं होना है। दोनों में AM रहेगा तो दोनों में AM रहेगा, और PM रहेगा तो दोनों में PM रहेगा। तो अब आइए देखिए, एज के जगह पे आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में 2 है, वैल्यू रख दीजिए, सोल्व कर दीजिए, तो ये आपका आ गया, ये देखिए 10/11 मिनट, तो
2:इतने पे आपका ओवरलैप करेंगे दोनों हैंड्स, दोनों सुई। तो इसमें फ्रैक्शन का देखिए, ये प्रॉब्लम जानबूझ के हमने ऐसा लिखा है कि ये फ्रैक्शन में आए, क्योंकि फ्रैक्शन से बच्चे परेशान होते हैं। परेशान नहीं होना है, ये सिंपल है, और इसीलिए मैंने ऐसा लिखा है क्योंकि एग्जामिनर बहुत समय बच्चों को केवल डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे ऑप्शन, जब बच्चे देखेंगे कि ये फ्रैक्शन में है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, सिंपल है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम एग्जाम में, ऐसे प्रॉब्लम अगर कोई एग्जामिनर, कभी कभी टिपिकल एग्जामिनर थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट करने वाले होते हैं, या थोड़ा सा वो सोचते हैं कि बच्चों का ज़्यादा अच्छा से चेक किया जाए, तो इस तरह का सवाल पूछते हैं कि अब ओवरलैप पूछ रहा है 5:30 AM या PM से 6:30 AM या PM। अब देखिए यह क्या है, अब इसको हम लोग समझेंगे। इसमें बहुत अधिक नहीं है, सेम थिंग है, लेकिन कैसे करना है इसको हम लोग देखेंगे। देखिए, यह 5 है और यह 6 है और यह 7 है। अब ओवरलैपिंग हैंड्स है। हम लोग जानते हैं कि 5 से 6 बजे के बीच में एक बार ओवरलैप करता है और 6 से 7 बजे के बीच भी ओवरलैप करता है। लेकिन अब मान लीजिए यह आपका टाइम है, यह है 5:30 और यह है 6:30। तो हम लोग यह नहीं जानते हैं कि जो 5 से 5:30 बजे के बीच एक बार ओवरलैप करेगा या 5:30 से 6 बजे के बीच ओवरलैप करेगा। उसी तरह हम लोगों को नहीं पता कि 6 से 6:30 के बीच ओवरलैप करेगा या 6:30 से 7 के बीच ओवरलैप करेगा। यहां से लेकर यहां तक जो ओवरलैप होगा वो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। उसी तरह 6 से 7 के बीच इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ऐसे में, जहां भी ये इस तरह से हो, तो हमेशा आपको 2 बार के बीच में करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए h जो है 5 है और इसके लिए h जो है 6 है। तो पहले आप 5 और 6 के बीच में निकालिए कि कहां पे ओवरलैप होता है। तो 5 इसका वैल्यू m का रखिए और इस तरह से a हो गया, देखिए 27 and 3/11 मिनट। तो इसका मतलब यह है कि यहां पे 5:30 है तो यहां पे कहीं पे ओवरलैप करता है। ये हुआ 5 से 30 से पहले ओवरलैप करता है, तो एक यह हमारा ओवरलैप का टाइम निकल गया। और दूसरा उसी तरह 6 और 7 के बीच में निकालिए, तो यहां पे जो आपका एच है वो 6 है, तो ए देखिए आ रहा है 32, 8 and 11। तो यहां 6:30 है, 30 मिनट है, और ए जो कह रहा है कि 6:32 मिनट यहां पे होगा, कहीं भी इससे बाहर होगा, तो मान लीजिए यहां पे हो रहा है। ये कितना है
हम केवल ये लिख रहे हैं 27 और ये कितना है 32 8/11। अब देखिए इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं और यहां हमने लिखा भी है कि डिफरेंट क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड एंड ऑल कैन बी आंसर्ड विद दिस सॉल्यूशन ओनली। बहुत सारे प्रॉब्लम आपसे पूछे जा सकते हैं और केवल इसी सॉल्यूशन के बेसिस पे आप आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए पूछा अभी 5:30 AM से 6:30 AM मतलब 5:30 से 6:30 बजे के बाद के बीच में कितना बार ओवरलैप हो रहा है। तो देखिए यह है 5:30 और यह है 6:30, इसके बीच कोई ओवरलैप हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब इसके बीच नील हो रहा है। ये देखने से लगता है कि 5:30 से 6:30 1 घंटा हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे, अंदाजे पे हो सकता है कि एक आंसर लिख देंगे। वैसा नहीं है, ये समझना है। और आप देख रहे हैं सामने है कि इस केस में नहीं होगा। अब देखिए पूछा 5 से 6 में कितने बार होगा ओवरलैप। तो यहां देखिए 5 है और यहां 6 है, एक बार होगा 5:27 3/11 मिनट पे। उसी तरह 6 से 7 कितने बार होगा, एक बार होगा 6:32 8/11 मिनट पे। अब कहता है कि 5 to 5:30 कितना बार होगा। तो अब देखिए 1 घंटा नहीं है, 5 to 5:30 हाफ एन आवर है, आधा घंटा है, लेकिन उसमें एक बार हो रहा है, तो आंसर 1 हो गया। अब अगर 6 से 6:30 के बीच में पूछेगा तो नहीं हो रहा है, नील है, कोई नहीं हो रहा है। और अब 6:30 to 5:30 to 6 पूछेगा तो देखिए ये 5:30 है, ये 6 है, कुछ नहीं हो रहा है। 6:30 to 7 एक बार हो रहा है, 6:30 to 7 एक बार हो रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को अच्छा से समझ लेना है कि इसमें कुछ खास बात नहीं है। अगर आपको कहे कि 5 to 5:30 के बीच में कितना बार होगा, तो भी आपको इसी तरह का फॉर्मूला यूज करके 5H रख के निकालना है। अगर ये टाइम 30 से कम आया तो ठीक है, हो रहा है, नहीं आया तो बाहर हो गया, नहीं हो रहा है। उसी तरह अगर पूछे कि मान लीजिए 5:40 to 6 के बीच कितना बार होगा, तो आपको इस केस में भी 5:40 नहीं रखना है, आपको एज के जगह 5 रख के और निकालना है कि 5 और 6 के बीच में कितने पर होता है। तो अगर जो जहां भी हो रहा है, मान लीजिए यहां हो रहा है, अगर ए टाइम 5:40 और 6 के बीच आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नहीं आ रहा है, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको करेंगे। उसके बाद यहां भी उसी तरह से जो वहां हम लोग देखे इस तरह का प्रॉब्लम, नंबर ऑफ ओवरलैप्स बिटवीन 6 AM to 11 AM। तो अब ओवरलैप हम लोग जानते हैं कि जहां बीच में 12 आएगा, ये ऐसे होता है और ये 12 है, ये 11 है और ये 1 है। तो जब भी 11 से 1 बजे के बीच का टाइम होगा, मतलब 12 उसके बीच में आएगा, तो नंबर ऑफ आवर्स से आपको 1 कम करना पड़ेगा, अदरवाइज जितना नंबर ऑफ आवर्स है उतना ओवरलैप होगा। तो देखिए नंबर ऑफ ओवरलैप्स बिटवीन 6 to 11, तो 6 से 11 अगर यहाँ 6 है और यहाँ 11 है, तो इसके बीच 12 नहीं आ रहा है, 12 नहीं आ रहा है, तो कितने घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। तो जितना आपका नंबर ऑफ आवर्स है उतना आपका ओवरलैप होगा। और अब 10 to 4 के बीच में पूछ रहा है, कहां 10 AM to 4 PM, तो कितना होगा इसके बीच नंबर ऑफ आवर्स कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। लेकिन इसके बीच में आपका 12 बज रहा है, 10 बजे सुबह से 4 बजे शाम के बीच में एक 12 बजे दोपहर भी बजेगा, तो इसलिए आपका नंबर ऑफ जो ओवरलैप्स होगा वो 1 कम हो जाएगा। ये हम लोग जानते हैं। तो इस तरह से ओवरलैप्स के एक कॉन्सेप्ट हैं और आप
लोग प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे प्रॉब्लम आपको सभी एग्जाम में नहीं पूछते हैं, लेकिन पूछा जा सकता है। अगर पूछता है तो आपको परेशान होने की बात नहीं है, आप बना सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो यही पॉसिबिलिटी है कि आपको ओवरलैपिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछे जा सकते हैं। अब आइए तीसरा है राइट एंगल्स बिटवीन हैंड्स, इसको देखते हैं। उसी तरह देखिए राइट एंगल्स का भी हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला तो वही होता है। वहां पे जब ओवरलैप अपोजिट होता था तो यहाँ 180 एंगल होता था, तो बाहर आके 6 हो जाता था, और राइट एंगल्स के केस में 3 होता है। और हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल 1 आवर में 2 बार बनता है। तो जब भी एक एज के वैल्यू के लिए आपको इसको 2 बार लगाना पड़ेगा, एक बार एज प्लस 3 और एक बार एच माइनस 3 रखना पड़ेगा। दोनों 2 बार बनाने पड़ेंगे एक ही एच के वैल्यू के लिए, तब आपको 2 आंसर मिलेंगे। अब जैसा हमने वहां पे डिस्कस किया वो सबके लिए लागू है। हमने बताया कि यह जो वैल्यू है इसको इस तरह से आपको रखना है कि जो यह वैल्यू है या यह वैल्यू है किसी भी हालत में 11 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस केस में तो 11 से अधिक होगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम एज का वैल्यू कितना होता है 12, 1 से लेकर 12 तक। लेकिन इस केस में हो सकता है। तो जब भी ऐसा वैल्यू आ जाए कि एच प्लस 3 करिए और आपका वैल्यू 11 से अधिक हो गया, तो उसमें से आप 12 को माइनस कर दीजिए। अब कहिएगा 11 से अधिक हुआ, 12 माइनस कर रहे हैं तो माइनस तो नहीं आएगा, माइनस नहीं आएगा, क्योंकि 11 से अधिक करिएगा तो पहला अधिक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 12 करिएगा तो 0 आ जाएगा, तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है, तो कहीं भी आपका वैल्यू अगर 11 से अधिक आ गया, और क्यों अधिक आने पे माइनस करते हैं वो आपको मैंने बता दिया है कि अदरवाइज वो रेंज से बाहर हो जाएगा, 1 घंटे से बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। और उसी तरह h माइनस 3 अगर यहां मान लीजिए माइनस करेंगे तो 0 से कम नहीं होना चाहिए, वो भी हमने बताया था। तो यहां पॉसिबिलिटी क्या है, मान लीजिए h1 रखा आपने, तो 1 माइनस 3 रखेंगे तो -2 हो जाएगा। तो ऐसे केस में प्लस 12 कर देना है, आपका ये 10 हो जाएगा। तो जब भी वो माइनस हो तो उसमें 12 ऐड कर दीजिए, ये बनाना है, और बाकी सिमिलर तरीके से बनेगा सवाल। तो आइए देखते हैं। अब कह रहा है 9 और 10 के बीच में कब राइट एंगल्स होगा। तो हमने बताया 2 बार होगा, एक बार आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस लेना है, और एच का वैल्यू आप जानते हैं कि यहाँ 9 है, तो 9 प्लस 3 लीजिएगा तो 12 हो गया, 11 से अधिक हो गया, तो इसमें -12 कर दीजिए। 12 माइनस 12 0, तो एक बार 9 पे ही 9 जब बजेगा तो 90 डिग्री होगा। अब दूसरा निकालना है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार होता है। तो देखिए 60/11 9 माइनस 3, और यह पॉजिटिव है, माइनस नहीं है तो कुछ नहीं करना है। तो 60/11 इंटू 60, इसको करिए डिवाइड करिए, तो ये 32 एंड 8/11 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि 9:32 8/11 पे आपका यह होगा। अब ये जो है देखिए एक्चुअली 32 8/11 ये क्या है 32 प्लस 8/11। तो ये कहीं सेकेंड में भी अगर एग्जाम में आंसर देते हैं तो ये नहीं घबराना है, ये आपका एक्चुअली सेकेंड बताता है, ये मिनट है। तो इसमें अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये सेकेंड आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए 32 1/4 आ गया, तो ये क्या हो गया 32 प्लस 1/4 इंटू 60 सेकेंड, यह मिनट है। तो यह हो जाएगा 32 मिनट प्लस 15 सेकेंड। तो ये इस तरह से आंसर हो जाएगा कि x बजकर 32 मिनट 15 सेकेंड पे। तो कभी अगर 16 भी हो तो परेशान नहीं होना है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से
हम लोग बना लेंगे, जैसे पहले देखे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब फिर वही एक हमने यहाँ भी इस तरह का प्रॉब्लम शामिल कर दिया है ताकि आप लोगों को फिर से समझने में दिक्कत ना हो। बिटवीन 8:30 to 9:30, तो 2 बार बनाना पड़ेगा, हम लोग पहले डिस्कस किए हैं। या इसके लिए एज 8 है और इसके लिए एज 9 है, तो हम लोगों को चेक करना पड़ेगा 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। अब देखिए 9 से 10 हमने ऊपर निकाला है, तो फिर दोबारा नहीं निकालेंगे, ऐसे ही हम लोग उसका मदद से चेक कर लेंगे। अगर आपको कोई अलग टाइम दिया रहेगा तो आपको बनाना पड़ेगा। तो अब यहाँ देखिए हमने किया 8, यहाँ 9 है और 9 से 10 है। हम लोग जानते हैं कि 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में कितना बार होता है? 4 बार होना चाहिए, 8 से 9 और 9 से 10 के बीच में। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 8 से 10 के बीच में 3 बार ही होता है, 9 जो होता है एक कॉमन हो जाता है, तो यह एक कॉमन हो गया। तो एक 8 से 9 के बीच में एक बार कहीं होगा और 9 से 10 के बीच में एक बार कहीं होगा। तो देखिए यहाँ 8 से 9 से 10 के बीच में हम लोग लिख रखे हैं 32 8/11। तो अगर यह जो टाइम है, यह मान लीजिए कि 9:30 है, 9:30 है, तो ओवरलैप यहां कर रहा है। ये टाइम है 9:32 8/11, 30 के 2 मिनट के बाद यहां ओवरलैप कर रहा है। और 8 से 9 के बीच में जब हमने निकाला तो देखिए h इज इक्वल टू जब 8 रखा तो ये 11 हो गया और 11 कैंसिल हो गया तो 60 हो गया। तो आंसर कितना हो गया? 8:60, मतलब 9 बजे। 8:60 का मतलब कितना होता है? 9। तो ये 9 o'clock हो गया। तो 9 बजे तो हम लोग जानते ही हैं, एक होता ही है। और दूसरा 8 में 3 करिए माइनस तो 5 हो गया। इसको सोल्व कर दीजिए तो 27 3/11 हो गया। तो अगर यह टाइम यहाँ जो दिया हुआ है, हमने डॉट मार्क किया है, यह 8:30 है मान लीजिए, तो 8:30 से पहले होगा। ये जो टाइम है आपका, यह है 8:27 3/11। तो यह समय है, तो इससे पहले होगा। तो हमारा ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ हो रहा है ओवरलैप, नहीं सॉरी, राइट एंगल फिनोमेना यहाँ हो रहा है, 9 पे हो रहा है और यहाँ हो रहा है, 3 हो रहा है। अब हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बता सकते हैं देख के। बिटवीन 8:30 to 9:30, तो देखिए यहाँ 8:30 है, तो 8:30 से 9 हो रहा है, केवल एक बार हो रहा है। और 9 to 9:30 इधर भी नहीं हो रहा है, ये जो दूसरा है ये बाहर हो रहा है 9:30 के बाद। तो 8:30 to 9:30 केवल एक बार होगा 9 पर। और इससे हम लोग ये भी निकाल सकते हैं कि 8 से 10 बजे के बीच में जो हम लोग वहां पढ़े कि 3 बार होता है 4 बार होने के बजाय, तो कहां कहां हो रहा है? देखिए एक बार यहां हो गया, एक बार यहां हुआ और एक बार यहां हुआ, तो 3 बार हुआ। इसी चीज को हमने यहां लिख दिया है और इसीलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया है कि आपको वो चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये हुआ। इसके बाद अभी तक हम लोगों ने क्लॉक का समझ लिया कि कैसे कितना देर में जो हैंड्स हैं डिफरेंट या सुई हैं वो कितना एंगल सेंटर पे बनाते हैं। किसी भी समय अगर आपको टाइम दिया हुआ है, एच और एम दिया हुआ है, तो घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना एंगल बन रहा है वो निकाल लेंगे। उसके बाद
जो ओवरलैपिंग अपोजिट और राइट एंगल का फेनोमेना, एक दूसरे से मिलने का ओवरलैप का मतलब हुआ, और अपोजिट विपरीत एक दूसरे का, और राइट एंगल्स का मतलब हुआ समकोण बनाने का। तो ये तीनों जो चीज हैं या फेनोमेना है, घटना है, अकरेंस है, इसको हम लोग डिटेल में देख लिए। इससे अधिक आपसे प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बच जाता है क्लॉक के केस में एक, कभी कभी प्रॉब्लम आएंगे आपको कि कोई घड़ी स्लो होता है, फास्ट होता है, तो उसमें कैसे हम लोग निकालेंगे। बहुत आसान होता है, लेकिन उसको भी समझना होता है। दूसरा चीज है घड़ी का मिरर इमेज, कि अगर कोई घड़ी है उसका टाइम आप घड़ी में नहीं देख के मिरर में देखिएगा तो कितना बज रहा है तो कितना बजेगा। उसी तरह वाटर इमेज। तो एक्चुअली वाटर इमेज और मिरर इमेज अगर हम लोग जनरल समझेंगे तो हम लोग इसको आसानी से बना लेंगे। तो अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये तीनों चीज पढ़ेंगे कि कोई घड़ी है तो कैसे स्लो फास्ट होगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे, बनाएंगे वाटर इमेज और मिरर इमेज। उसके बाद हमारा प्रॉब्लम ये क्लॉक पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग आज का जो टॉपिक था उसको पूरा किए। इसमें बहुत सारे इंग्लिश के टर्म आते हैं। जो बच्चे हिंदी से तैयारी कर रहे हैं मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो चाहिए होगा तो मैं दे दूंगा। अदरवाइज आजकल मोबाइल या कहीं पे भी या कोई भी बुक्स, डिक्शनरी बहुत आसान होता है। कोई भी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके कुछ हिंदी और इंग्लिश वाले वर्ड्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था, प्रत्येक सब्जेक्ट का अपना भाषा है। जैसे अभी इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इंग्लिश हार्डली इंग्लिश में वही आ रहा है, क्लॉक आ रहा है, हैंड्स आ रहा है, सुई के बदले क्लॉक आ रहा है, घड़ी के बदले, और मिनट आर को कोई घंटा में बोलेगा, कोई हिंदी इंग्लिश में बोलेगा। तो यही हार्डली कुछ वर्ड्स हैं, और उसको देख के मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट होगा कि अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन आप उसको धीरे धीरे, इसमें जो क्वेश्चंस हम लोगों ने इंग्लिश में लिखा है, क्योंकि मैं पूरी बातें हिंदी में बोल रहा हूँ, जानबूझ के मैं ऐसा कर रहा हूँ ताकि जो बच्चे हिंदी मीडियम से तैयारी करते हैं वो उनको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन मैं उनको अपील करूंगा, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इंग्लिश ठीक करना चाहते हैं तो ये शुरुआत आपके लिए हो सकता है कि आप ये सब चीज़ें कोई इंग्लिश में बोलना, थोड़ा सा पढ़ना सीखिए, इसको पढ़िए, तो उससे आपके कुछ वर्ड्स बढ़ेंगे। और ये सब ऐसे चीज़ें होती हैं जो रीजनिंग या मैथमेटिक्स में हम लोग यूज करते हैं, जो जनरल लाइफ में यूज होता है। और मैं कल से इंग्लिश का कोई छोटा सा चीज डेली आप लोगों से डिस्कस करूंगा। तो आज इतना ही, कल मिलते हैं। थैंक्स, गुड नाइट, गुड लक। शुभकामनाएं, शुभ रात्रि।